ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गहमा गहमी जारी हो, लेकिन इससे इतर हाड़ौती में अलग ही सियासत चल रही है। हाड़ौती के दो दिग्गज आमने सामने हैं। देवनारायण पशुपालक आवास योजना के उद्घाटन पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को लेकर बड़ा बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि प्रहलाद गुंजल की राजनीति गुर्जरों के बीच खत्म हो गई है, जिसके बाद गुंजल ने पलटवार करते हुए कहा कि धारीवाल जी, आपके कहने से काम नहीं चलेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता तय कर देगी कि सियासत आपकी खत्म होने वाली है या मेरी। कोई निर्माण में समझते हैं क्या? निर्माण क्या होता है समझते हैं क्या? क्योंकि महल तो उनका किसी दूसरे ने बनाया है। एक बता दें कि कोई किसी प्रकार का घटिया निर्माण है। सिर्फ कहने से क्या होता है? इतना अच्छा निर्माण किया गया है। और देखिए, नया निर्माण है, इसमें कुछ न कुछ टूट फूट भी अगर होती है तो उसके लिए भी तो अभी काम चालू है। बाकी कहीं पर भी कोई इतना अगर मान लीजिए घटिया निर्माण होता तो ये सैकड़ों की तादाद में क्या ये लोग यहाँ पर आ जाते। तो लोगों को जो भ्रामक संदेश दे रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? भ्रामक संदेश वो सिर्फ इसलिए देने कि उनकी राजनीति गुर्जरों के बीच में खत्म हो गई। मोटी बात ये है, वो ये चाहते थे क्योंकि उन्होंने तो शुरू में विरोध किया था। जब शुरू में एक फावड़ा चलाने के लिए यहाँ पर यूआईटी के कर्मचारी आए थे तो बाकायदा वो तो 100-200 आदमी लेकर के यहाँ पर विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस को देख करके फिर वापस चले गए। तो उन्होंने तो भरपूर हर तरह से विरोध किया। जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया उनको भी जो है उनको भी हर तरह से प्रतिपादित करने की कोशिश करी, लेकिन काम रुका नहीं और टाइम पे काम हुआ। इसी प्रकार से जितने भी और ये वो कहते हैं कि साहब इस तरीके की योजना लखनऊ में चल रही है। लखनऊ में कहाँ चल रही है? कभी देखा है क्या लखनऊ जाकर के? लखनऊ में तो पशुपालकों को सिर्फ प्लॉट दे दिए गए थे, ये प्लॉट है तुम्हारे, जाके देखो आप। न बाउंड्री वाल है, न कुछ है, न कुछ है। किसी ने तो टेंट लगा रखा उस प्लॉट पे, किसी ने कच्चा मकान बना रखा है। ये हाल है। देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस प्रकार की योजना देखने को नहीं मिलेगी। हर तरह की इतनी सुविधाएं अगर नहीं होती तो ये इतने ललायित होते क्या यहाँ पर अपने को शिफ्ट हो। शहर से कम से कम भी 12-13 किलोमीटर दूर जगह है। कौन आता है यहाँ पर? आप देखिए, इनका गोबर यहाँ पर बिकेगा, गोबर का पैसा इनको मिलेगा। दूध भी यहाँ का, दूध की बिक्री भी यहाँ की यहाँ हो जाएगी। शहर में जाकर के दूध भी बांटना पड़ेगा इनको। तो ये सब सारी बहुत बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। पशुपालक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज का ही, लेकिन ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा जो है वो गुर्जर समाज ही पशुपालन का काम करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि साहब चार आदमी वहाँ पर भेजे लखनऊ और वहाँ जाकर के देखा, वो समझते ही नहीं थे। अरे भाई, आप तो समझते थे, आप भी तो पशुपालक हो। आप 2-2 बार सरकार में रहे, क्या कर लिया आपने गुर्जर समाज के लिए? क्या कर लिया? एक गुर्जर को जो है क्या नाम की तकलीफ दूर करने के लिए कुछ काम किया गया? बताओ। कल धारीवाल जी ने देवनारायण योजना के उद्घाटन में कहा है कि प्रहलाद गुंजल की राजनीति खत्म हो गई। धारीवाल जी, ये तो आपके कहने से काम नहीं चलेगा। 2023 के चुनाव में जनता तय कर देगी कि राजनीति आपकी खत्म होने वाली है, मेरी खत्म होने वाली है। रही बात निर्माण के बारे में, मैं नहीं जानता। आपने कहा ठीक है, आप ज्यादा जानते हो। जब आप राज में आते हो तो गुलशन राय और अनुभृतिया प्रकट हो जाते हैं और किस तरीके का निर्माण करते हैं सारा कोटा जानता है। और उस निर्माण में किसका कितना कमीशन है और पर्दे के पीछे किसकी कितनी पार्टनरशिप है, ये भी जरा शहर को बता दो। सार्वजनिक नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से सारा शहर जानता। और आप कह रहे हो नया निर्माण है, दरारें पड़ जाती है। मैंने आज डीजी एसीबी को पत्र लिख दिया है कि इस घटिया निर्माण की जांच कराया जाए। आप में हिम्मत हो तो एक चिट्ठी आप भी लिख दीजिए कि डीजी एसीबी नॉर्म्स के हिसाब से ये निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ, घटिया क्वालिटी है नहीं है, इसकी जांच करे और कार्रवाई करे। हिम्मत दिखाओ। और मेरे मकान की आप 100 बार चर्चा कर चुके हैं। प्रहलाद गुंजल का मकान। आप नवरंग होटल और फुल प्लाजा का 69A में पट्टा मांग रहे हैं और फिर उससे हटकर आपको कोई खुलजा सिमसिम अली बाबा 40 चोर मिल गई आपको एक फाइल और अब नाम हस्तांतरण कर रहे हैं। 2004 को आईएलआर लाडपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक, तहसीलदार लाडपुरा के फैसले के मुताबिक
नवरंग होटल और फूल प्लाजा गैर मुमकिन आबादी सिवाय चक भूमि पर बनी हुई है 2004 की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक। और आज भी खसरा जिस पर नवरंग होटल और फूल प्लाजा बना हुआ है गैर मुमकिन फांसी घर दर्ज है। बताओ ना शहर को, आप मंत्री का प्रभाव इस्तेमाल करके एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? आप किस तरीके से चुपचाप पट्टा हासिल करने में लगे हुए हैं? सूचना के अधिकार में हमने 2 महीने से मांग रखा, दीजिए ना आप। 2023 का चुनाव तय कर देगा कौन जिंदा रहेगा और किसकी राजनीति खत्म होगी और किसकी राजनीति बचेगी। जवाब दो, डीजी को पत्र लिखो, मकान के बारे में बताओ अपने, नवरंग होटल और फूल प्लाजा के बारे में। और निर्माण अच्छा है तो मैंने लिख दिया आज डीजी को पत्र, आप भी लिख दीजिए, जांच कराइए डीजी साहब एसीबी से, पता चल जाएगा। अब शहर की जनता को यह भी बता दो, आप बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, बड़े बड़े चौराहे आप खड़े कर रहे हैं, जनता के धन को पलीता लगा रहे हैं। भगवान के लिए चौराहे बनाने के लिए आपने वोट नहीं मांगे, सारे शहर को सड़ा रखा है। कितनी दुर्घटनाएं हो गई, आदमी किस सड़क पर कहां से चलेगा सोचकर चलना पड़ता है। आपने वोट मांगे थे, प्रहलाद गुंजल केडीएल लाया है, मैं 10 दिन में हटा दूंगा, पावरफुल मिनिस्टर बनने वाला हूं। आप पावरफुल मिनिस्टर भी हटाइए ना केडीएल। 2023 के चुनाव में तय करके आना, आप जनता को क्या जवाब देंगे। चौराहे बनाने के नाम पर वोट नहीं मांगे, सड़कें खोदकर गड्ढे बनाने के नाम पर वोट नहीं मांगे। आपने कहा था मैं 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा। क्यों भाग रहे हैं आप, क्यों पीछे हट रहे हैं अपने वादे से? दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। आपकी सरकार पूंजीपतियों की झोली में बैठी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन लेने का आपके पास साहस नहीं है। इसलिए आप गुमराह करना चाहते हैं, ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, बड़े बड़े टीले खड़े करके। मूल बात पर आइए, जवाब देना पड़ेगा 2023 में। हम पूछेंगे, जनता पूछेगी केडीएल पर आपने क्या किया, पता लगेगा आपको क्या होना 2023 में।